हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 29 यानी कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शायून को देखते हैं जो कि अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी शॉट्स को खुद से दूर कर देता है। साथ ही वो कहता है अगर तुम में से कोई भी शॉट होली ग्रेड का नहीं तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए अगर यहाँ पर कोई होली शॉट है तो वो मुझे फॉलो कर सकता है। मैं बिला झिझक उसे अपने शॉट्स के कलेक्शन में शामिल कर लूंगा। शायून के ये कहते ही फायर पुल से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और ये सभी दो दो कदम पीछे भी होने लगे क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ पर सबसे खतरनाक शॉट समन होने वाली है। इन लोगों का सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि उसी वक्त इस जगह पर एक पावरफुल होली शॉट आ जाता है जिसको देखने के बाद तो किसी को भी इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शायून कैसे एक होली शॉट को समन कर सकता है। और इस चीज को देखकर डुगू बाइडियन तो अपने अंकल के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था, उसे अपने अंकल पर बहुत ही ज्यादा प्राउड भी हो रहा था। तब ये होली शॉट सीधा शायून के पास जाने लगा। अब इससे पहले कि शायून इस होली शॉट को पकड़ पाता उसी वक्त जुन सेंजी बीच में आते हुए शायून के इस होली शॉट को हथिया लेता है, जो देख के तो शायून भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वहीं पे जुन सेंजी शायून का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहने लगा इतना अच्छा शॉट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस तरफ जुन सेंजी की ऐसी हरकत को देखकर बाकी के लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और सभी लोग जुन सेंजी को बुरा भला कहने लगे। इवन की किन मिंग्यो अपना पैर पटकते हुए अपने मन में कहने लगी जैसे ही मैं घर पे जाऊंगी तो सबसे पहले मैं इस कमीने से अपना एंगेजमेंट तोड़ूंगी क्योंकि इस जैसे कमीने इंसान को मैं कभी भी अपना हस्बैंड नहीं बना सकती। वो अभी यहाँ पे गुस्से में ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम शायून को देखते हैं जो कि अचानक में अपने शॉट से जुन सेंजी के ऊपर हमला कर देता है जिसको कि जुन सेंजी इसी होली शॉट से ब्लॉक करने लगा। हालांकि जुन सेंजी शायून के अटैकों को काफी देर तक ब्लॉक करने में कामयाब तो हो जाता है मगर वो शॉट्स को चलाने में शायून जितनी महारत नहीं रखता। इस वजह से शायून उसे चकमा देते हुए उससे ये होली शॉट छीन लेता है, जो देखकर जुन सेंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसलिए वो अपनी अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शायून से कहने लगा पिछली बार तो मैंने तुम्हें चांस दे दिया था लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें सुप्रीम बॉडी की असली ताकत दिखाऊंगा। यिन यांग पाम से शायून के ऊपर हमला कर देता है जिसको कि शायून बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। साथ ही वो जुन सेंजी के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए कहने लगा था तुम अभी भी उस सपनों की दुनिया में जी रहे हो जिसमें तुम्हें लगता है कि सुप्रीम बॉडी ही सब कुछ है। मैं तुम्हें बता दूं अब सुप्रीम बॉडी का एरा चला गया, अब ये एरा फिजिकल फिटनेस का है। तो जुन सेंजी शायून के ऊपर काफी सारे रॉक से हमला करते हुए कहने लगता है एक मॉर्टल बॉडी कभी भी सुप्रीम बॉडी की बराबरी नहीं कर सकती, चाहे वो फिजिकल फिटनेस में कितना भी आगे क्यों ना हो। वो अभी यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी शायून उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, जो देख के किनमिंग्यू के अंकल कहने लगे थे आखिर एक मॉर्टल बॉडी सुप्रीम बॉडी को इस तरह से सप्रेस कैसे कर सकती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा नजारा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। जिसपे आभूषण कहने लगा हम जैसे लोग शायून की स्ट्रेंथ का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, वो हम लोगों की सोच से परे है। जो सुन के डुगू बाइटियन भी कहने लगा था हाँ मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। उसी वक्त हम शायून को देखते हैं जिसने एक पावरफुल अटैक करते हुए जुन सेंजी को पीछे धकेल दिया था, जो देख के जुन सेंजी शायून से कहने लगा आज के दिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे आज पहली बार इतनी बेइज्जती फील हुई है। जो कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए शायून के ऊपर जानलेवा हमला करने चला गया, लेकिन शायून अपने थंडर स्लैश अटैक से जुन सेंजी को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। साथ ही वो बड़े ही एटीट्यूड में जुन सेंजी से कहता है कि बच्चे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। अगर इस जगह पे तुझ जैसे साओ भी होते तो वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जो सुन के जुन सेंजी का पारा हाई हो जाता है, इसलिए वो दोबारा से शायून को मारने जाने लगा, लेकिन इस मर्तबा शायून उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वो एक पावरफुल अटैक करते हुए जुन सेंजी को टेक डाउन कर देता है। साथ ही वो जुन सेंजी से कहने लगा अब मैं बाहर जाकर लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये होली शॉट तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराकर छीना है। शायून की बात को सुनकर तो जुन सेंजी की हालत बद से बदतर हो गई। जितना वो शायून के फिजिकल हमलों से घायल नहीं हुआ था उससे ज्यादा तो शायून के बातों से ही घायल हो गया। अब वांजियन विला के कंपटीशन के खत्म होते ही यहाँ से सभी लोग चले गए और डुगू बाइटियन भी शॉर्ट मैनुअल लाने के लिए जाने लगा, मगर वो शायून से अलग नहीं होना चाहता था। वो कहने लगा जितना दर्द 1000 तलवारों के चोट से नहीं होती उससे ज्यादा तो आपसे जुदा होने का हो रहा है। तो शायून उससे कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, ये सेपरेशन बस टेम्परेरी है, हम फ्यूचर में वापस जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारा सेंट्रल रीजन में इंतजार करूंगा, जब तुम्हें वो स्पेस शॉर्ट मैनुअल मिल जाए तब तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। तो डुगू बाइटियन कहता है आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं हर कीमत पे उस शॉर्ट मैनुअल को लेकर आऊंगा। जिसपे शायून उससे कहने लगा बहुत अच्छे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें चुपके से जाना है और चुपके से वापस आना है। जो सुनने के बाद अब वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन वो जाने से पहले शायून को अपना ख्याल रखने का बोलता है। तो शायून भी उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। ये सुनकर डुगू बाइटियन यहाँ से जाने लगा, मगर 2 कदम चलते ही वो दोबारा से शायून को गुड बाय कहने लगा। ये देख के शायून भी उसे गुड बाय कहता है। अब फाइनली डुगू बाइटियन यहाँ से चला गया। वहीं पे आभूषण पीछे से आते हुए कहने लगा सच में तुम दोनों चाचा भतीजे के रिलेशन को देखकर मेरे आंखों में पानी आ गया। मैं तुम दोनों को यूं जुदा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो शायून उससे कहने लगा हाँ हाँ ठीक है चलो अब बस करो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरे इस नाइफ को अपग्रेड किया जा सकता है। शायून के हाथों में इस वेपन को देखकर आभूषण हैरानी से कहने लगा क्या तुम इतने बड़े स्वॉर्ड को एक नाइफ कह रहे हो। जिसपे शायून कहता है हाँ, क्योंकि मैंने इसे एक टफ अपोनेंट को हराकर हासिल किया है। ये सुन के आभूषण कहता है अच्छा ठीक है तो फिर चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एल्डर आउफेंग से मिलाता हूँ, वो तुम्हारे इस नाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आभूषण शायून को एल्डर आउफेंग के पास लेकर आ जाता है जो कि स्वॉर्ड को फोर्स कर रहे थे। आभूषण
आभूषण को यहाँ पर देखकर एल्डर आउफेंग उससे कहने लगे, अरे आभूषण ये तो तुम हो, आओ आओ, मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, लेकिन अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, साथ ही साथ हैंडसम भी। चलो बताओ आज अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ। जो सुन के आभूषण एल्डर आउफेंग को शायून से मिलवाता है। जब एल्डर आउफेंग को पता चलता है कि शायून सॉर्ड डीमन का डिसेंडेंट है, तो वो शायून से कहने लगता है, मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे अपना सॉर्ड अपग्रेड कराने के लिए आए हुए हो। जिस पे शायून हाँ कहता है। तो एल्डर आउफेंग सॉर्ड डीमन के बारे में बताते हुए कहने लगे थे, सॉर्ड डीमन के पास जो होली सॉर्ड था उसको मैंने ही रिफाइन किया था। सॉर्ड डीमन सच में एक बहुत ही काइंड पर्सन था, लेकिन अफसोस वो उन डीमन किंग्स की वजह से मारा गया। तो शायून एल्डर आउफेंग से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन डीमन किंग्स की वजह से नहीं मरे, वो तो बैटल में सीरियसली घायल होने की वजह से मारे गए। उन डीमंस के अंदर उन्हें मारने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जो कहने के बाद शायून अपना वेपन निकालकर एल्डर आउफेंग को दिखाता है। तो एल्डर आउफेंग उसे देखते हुए कहने लगे थे, ये तो हाफ होली वेपन है, जो कि होली वेपन में भी अपग्रेड हो सकता है। जो कहने के बाद वो शायून के वेपन को फर्नेस में डाल देते हैं। ये देखकर तो शायून अपने सॉर्ड के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। जिसके बाद हम दूसरे सीन में एल्डर आउफेंग को देखते हैं, जो कि अपने स्पेशल विंड टेक्निक की मदद से सॉर्ड को फोर्ज कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक जगह पर खड़े हुए हैं। ये देख के आभूषण को कुछ भी समझ नहीं आता। तो शायून उसे बताते हुए कहने लगा था, तुम जरा गौर से एल्डर आउफेंग को देखो, जब तुम गौर से देखोगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शायून की बात को सुनकर आभूषण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो गौर से एल्डर आउफेंग को देखने लगा, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एल्डर आउफेंग तो हवा के स्पीड से भी ज्यादा तेज अपने हथौड़े को मार रहे हैं, जिस वजह से उसे लग रहा है कि एल्डर आउफेंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे, वो बस एक जगह पर खड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल एल्डर आउफेंग ने विंड की स्पीड को भी सरपास कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर इस तरह का फिनोमिना पेश आ रहा है। एल्डर आउफेंग के टेक्निक को देखकर शायून भी उसे परफॉर्म करने लगा। वो इधर उधर टेलीपोर्ट होकर विंड की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा था। जो देख के आभूषण शायून से कहने लगा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो एल्डर आउफेंग उससे कहने लगे, वो मिस्ट्री ऑफ स्पीड को समझ रहा है, इसलिए अब तुम उसे परेशान मत करो। एल्डर आउफेंग के बात को सुनकर तो आभूषण काफी ज्यादा निराश हो गया। वो कहने लगा, डुगू जियान तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इस जैसा बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसी वक्त एल्डर आउमिंग इस जगह पर आते हुए कहने लगे, डुगू फैमिली का यह डिसाइपल सच में बेमिसाल है, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इसने बस चंद मिनटों में ही मिस्ट्री ऑफ स्पीड को समझ लिया, इवन कि उसे परफॉर्म भी करने लगा। ये लड़का जरूरी बहुत आगे जाएगा। अब एल्डर आउमिंग को इस जगह पर देखकर आभूषण उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा था, एल्डर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर एल्डर उल्टा उससे ही सवाल करते हुए कहने लगे थे कि जब ये डुगू जियान कर सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। तो आभूषण कहने लगा, उसकी और मेरी फिजिक में बहुत ही ज्यादा अंतर है। बट एल्डर आभूषण की कोई भी बात नहीं सुनते। वो उससे कहने लगे, बात चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने इस टेक्निक को 5-5 मरतबा परफॉर्म होते हुए देखा है। तो आभूषण कहने लगा था, डुगू जियान एक अल्ट्रा प्रो मैक्स जीनियस है, जिसको कि आप मुझ जैसे ऑर्डिनरी जीनियस से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एल्डर का अभी भी वही कहना था कि तुमने इस टेक्निक को 5 मरतबा परफॉर्म होते हुए देखा है, इसलिए बताओ तुमने इसे क्यों नहीं सीखा। अब अपने एल्डर की जिद की वजह से आभूषण दोबारा से अपने घुटनों पे आते हुए कहने लगा था, क्योंकि मैं एक वेस्ट हूँ। उस वक्त शायून का सॉर्ड सक्सेसफुली होली सॉर्ड में अपग्रेड होकर फर्नेस से बाहर आ जाता है। तो शायून अपने सॉर्ड के बढ़े हुए क्वालिटी को देखकर एल्डर आउफेंग की तारीफ करते हुए कहने लगा था, सीनियर आपकी स्किल्स तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन एल्डर कहते हैं कि इसमें कमाल की क्या बात, ये तो मेरा काम है, इसलिए चलो अब जल्दी से इस सॉर्ड का एक अच्छा सा नाम रखो। जो सुन के शायून कहने लगा था, ये सॉर्ड विंड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से आज से इसका नाम होगा एयर कटर। इस तरह का अजीब सा नाम सुन के तो बाकी लोग शॉक हो गए। लेकिन आभूषण शायून से कहने लगा था, ये नाम ब्रदर डुगो के स्टाइल को मैच करता है, सच में ये नाम बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें शायून को दिखाया जाता है, जो कि अपने सॉर्ड पे फ्लाई करते हुए वांजन विला से बाहर आ चुका था। साथ ही साथ वो अपने मन में गाने भी गुनगुनाते जा रहा था। अब वो इसी तरह से चिल मारते हुए अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल बंदा आ गया, जो शायून को बीच रास्ते में रोकते हुए कहने लगा था, एक तो तुमने इस जगह पर क्राइम किया है और ऊपर से तुम बिना किसी डर के यहाँ पर भटक रहे हो। इस बंदे को देखते साथ ही शायून समझ चुका था कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो फौरन से यहाँ से भागने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इससे यहाँ पर फाइट करने लगा तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। अभी शायून यहाँ पर यूटर्न मारते हुए भाग ही रहा था कि तभी ये बंदा वापस से शायून के सामने आकर शायून के रास्ते को रोक लेता है। इस बंदे की स्पीड को देखकर शायून भी काफी ज्यादा हैरान हो गया, और इसके अंदर से जो प्रेशर निकल रहा था वो भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। इसलिए शायून इससे सवाल करते हुए पूछने लगा था, सीनियर आखिर आप हो कौन, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया, इवन की मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जो सुन के ये बंदा कहने लगा था, अच्छा तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो ठीक है फिर मैं बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जुन फैमिली का सेंट जानटियान हूँ। मुझे लगता है कि इतना काफी होगा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि आखिर तुमने मुझे किस तरह से अफेंड किया है। जो सुन के शायून सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा था, नहीं मैं अभी भी आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये सुन के इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शायून से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो, तुम बस यहाँ पर मासूम बन के अपने क्राइम को छुपाना चाहते हो, लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए पनिश करके ही
रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भतीजे को अपने गंदे चालों में फंसा के बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, इसलिए आज तुम्हें इसकी सजा मिलके ही रहेगी। जो सुन के शायून इसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहने लगा था, सीनियर आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझ पे अटैक करने का सिर्फ बहाना बना रहे हो। अगर आपको मुझ पर अटैक ही करना है तो आप कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं। जो सुन के ये बंदा उसी पाम टेक्निक से शायून के ऊपर हमला कर देता है जिससे लास्ट टाइम जुन सेंजी ने शायून के ऊपर हमला किया था। लेकिन इसमें और उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इस अटैक को करने वाला जो बंदा है वो एक सेंट है, इसलिए अगर शायून यहाँ पर अपना पूरा जोर भी क्यों ना लगा दे वो फिर भी इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। इससे पहले कि ये पाम अटैक जाकर शायून से हिट होता, उसी वक्त एक पावरफुल थंडर अटैक आके ना सिर्फ इस पाम को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि इस एल्डर को भी धूल चटाकर रख देता है। जो देखकर इस एल्डर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था, डुगू फैमिली में बस एक ही ग्रेट सेंट है जो डुगू फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सेंट इसे बचाने के लिए आएगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने थंडर एम्परर और शायून आ गए। थंडर एम्परर को देखकर वो समझ चुका था कि ये डुगू फैमिली का सेंट नहीं। तभी थंडर एम्परर इससे कहने लगे, तुम एक नंबर के कमीने हो, बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह। वो भी तुम्हारी तरह ही डर्टी ट्रिक्स को यूज किया करता था। हालांकि उसने काफी सारे चालें चली थी मुझे हराने के लिए, मगर उसकी सभी चालें उसके ऊपर ही भारी पड़ गई, क्योंकि मैंने उसे कुत्ते की तरह पीट कर हरा दिया। जो सुनके इस एल्डर को गुस्सा आ जाता है, वो थंडर एम्परर से गुस्से में कहने लगा, मेरे ग्रैंडफादर ऑल ओवर वर्ल्ड में अनडिफीटेड थे। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो उन्हें हरा सके, सिवाय केओस होली सेट के लेजू को छोड़ के, क्योंकि वही एक लौता बंदा है जिसने की मेरे ग्रैंडफादर को हरा रखा है। जैसे ही वो सीनियर लेजू का नाम लेता है, तभी उसे समझ आ चुका था कि उसके सामने जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर लेजू है, इसलिए अब उसकी सारी एकड़ी निकल गई थी। अब उसे यहाँ पर डर लगने लगा था। साथ ही साथ वो शायून को भी पहचान गया। वो कहने लगा, तुम डुगू फैमिली के मेंबर ना होके केओस होली सेट के शायून हो। क्यों मैंने सही कहा ना? जिसपे शायून भी हाँ कह देता है। तभी थंडर एम्परर उसके ऊपर अपने थंडर से अटैक करते हुए कहने लगे थे, तुमने अब बहुत कुछ जान लिया है, इस वजह से अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। थंडर एम्परर के अटैक की वजह से इस एल्डर की हालत खराब हो गई, मगर वो जैसे ही थंडर एम्परर की बातों को सुनता है तो वो फौरन से थंडर एम्परर के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगा। लेकिन थंडर एम्परर उससे कहते हैं, तुमने मेरे केओस होली सेट के कॉसी सेंट को मारने की कोशिश की, इस वजह से मैं तुम्हें यूं ही तो जाने नहीं दे सकता। जो सुन के ये एल्डर थंडर एम्परर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा था कि सीनियर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके केओस होली सेट से बिलोंग करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस एक मर्तबा। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा, आप बस मुझे एक चांस देकर देखे। जो सुन के थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अच्छा तो तुम्हें एक चांस चाहिए, ठीक है, फिर जीने के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो सुन के एल्डर कहने लगा था, सीनियर आपके लिए एक क्या मैं 100 काम भी करने के लिए तैयार हूँ। तो थंडर एम्परर उससे कहने लगे थे, तुम्हें मेरे लिए 100 काम करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल के साथ फाइट करो। जिसपे ये एल्डर राजी हो गया। तो थंडर एम्परर शायून और सेंट जांटियान को अर्थ अरीना में टेलीपोर्ट कर देते हैं, ताकि इन दोनों का लेवल सेम हो जाए और ये दोनों एक दूसरे से आसानी से फाइट कर सके बिना किसी कल्टीवेशन गैप के। अब थंडर ड्रैगन का इमेज आकर सेंट जांटियान से कहने लगा, अगर तुम मेरे डिसाइपल शायून को हराने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुन के शायून थंडर एम्परर से कहने लगा था, सीनियर ये तो मेरे साथ चीटिंग है, क्या आप इस बंदे को यूं ही जाने दोगे जबकि इसने मुझे मारने की कोशिश की। शायून की बातों का थंडर एम्परर कोई भी जवाब नहीं देते, मगर वो सेंट जांटियान की बातों का जवाब बराबर से देते हैं। दरअसल सेंट जांटियान ने थंडर एम्परर से कहा था कि वो बाद में अपनी बातों से ना मुखरे, जिसपे थंडर एम्परर कहते हैं, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी बातें पत्थर की लकीर है, इसलिए मैंने तुमसे जो कहा है वो मैं कर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शायून से जीतना होगा। जो कहने के बाद थंडर एम्परर का इमेज यहाँ से गायब हो गया। अब सेंट जांटियान शायून को देखकर कहने लगा था, भले ही मेरा लेवल गिर गया है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन बेस सेंट लेवल की है, इसलिए चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे जीतना बोले तो नामुमकिन। जो सुनके शायून मुस्कुराते हुए कहने लगा था, अच्छा ऐसा है क्या, चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से किसका बेस ज्यादा मजबूत है। जो कहने के बाद शायून अपने केओस होली बॉडी के पावर का यूज करते हुए एल्डर जांटियान के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है, जिसको कि वो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। बट ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उसी वक्त शायून ने एल्डर जांटियान के ऊपर अपने टाइची पाम से हमला कर दिया, जिसको कि एल्डर जांटियान ब्लॉक करने लगे। अभी वो यहाँ पे शायून के इस पाम को ब्लॉक कर ही रहे थे कि तभी शायून ने उनके ऊपर एक और हमला कर दिया। लेकिन एल्डर जांटियान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने जैसे तैसे करके शायून के इस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था। मगर शायून यहीं पर नहीं रुकता, वो बैक टू बैक एल्डर जांटियान के ऊपर पावरफुल से पावरफुल अटैक करे जा रहा था, जिस वजह से एल्डर जांटियान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। मगर वो शायून के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अपने 2 पावरफुल ड्रैगन से काउंटर अटैक कर देते हैं। तो शायून अपने थंडर स्लैश अटैक का यूज करते हुए एल्डर जांटियान के ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। थंडर स्लैश अटैक को देखकर तो एल्डर जांटियान के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि इसके अंदर थंडर सॉर्ड इंटेंट था। उस वक्त शायून अपने थंडर सॉर्ड को एक जाइंट सॉर्ड में तब्दील करते हुए उससे एल्डर जांटियान के ऊपर हमला कर देता है। तो एल्डर जांटियान शायून के इस अटैक से बाल बाल बचते हैं, बट उसी वक्त शायून एल्डर जांटियान के ऊपर अर्थ एलिमेंट के स्लैश अटैक से हमला कर देता है, जिसको कि वो इस बार ब्लॉक नहीं कर पाते और बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, इवन कि उनके मुंह से खून भी निकलने लगा था। इधर हम शायून को देखते हैं जो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इस वजह से उसने इस जगह पर अपने सभी होली सॉर्ड्स को निकाल लिया, जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट के सॉर्ड इंटेंट मौजूद थे। अब शायून इन सभी को कंबाइन करते हुए एक पावरफुल अटैक को जनरेट कर लेता है। शायून के पास 5-5 अलग अलग एट्रीब्यूट के होली सॉर्ड को देखकर एल्डर जांटियान के तो पसीने ही छूट गए। वो समझ चुके थे कि अब उनका अंत करीब है। उस वक्त शायून अपने सभी होली सॉर्ड्स के कंबाइन अटैक से एल्डर जांटियान के ऊपर हमला कर
देता है, जिसको रोकने के लिए एल्डर झांटियान अपने सामने एक फॉर्मेशन बैरियर बना लेते हैं, लेकिन वो शाओयुन के पांचों होली शॉट्स के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, जिस वजह से शाओयुन का ये पावरफुल अटैक एल्डर झांटियान की जान ले लेता है। अब फाइट खत्म हो जाने के बाद शाओयुन एल्डर लेइजो के पास आ गया, जहाँ पे वो देखता है कि एल्डर लेइजो तो बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो शाओयुन के इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शाओयुन एल्डर झांटियान को जैसे तैसे करके हरा ही देगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि शाओयुन एल्डर झांटियान को किल कर देगा, वो भी इतनी आसानी से, जबकि अगर एक सेंट लेवल का कल्टीवेटर भी होता तो वो भी एल्डर झांटियान को मार नहीं पाता। तभी एल्डर लेइजो अपने हैरानी भरे एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए शाओयुन से कहने लगे, तुम्हारी ये इंप्रूवमेंट कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, मगर फिर भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने तुमसे जैसी उम्मीद लगाई थी तुमने वैसा तो परफॉर्म नहीं किया, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ सिखा दूंगा। वो अभी यहाँ पे कह ही रहे थे कि तभी शाओयुन के ऊपर एक थंडर अटैक हो गया, जिस वजह से शाओयुन को लगा कि ये अटैक थंडर एम्परर ने किया है, मगर थंडर एम्परर साफ मना करते हुए कहने लगे थे, मैंने तुम पर अटैक नहीं किया, तुम पर अटैक करने वाला ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन का नाम सुनते ही शाओयुन फौरन से हेवनली ट्रिब्यूलेशन के टेस्ट को देने के लिए चला जाता है, जो देख के तो थंडर एम्परर और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा था जो कि थंडर ट्रिब्यूलेशन के टेस्ट को देने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता हो। इसलिए वो कहने लगे शाओयुन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जुन फैमिली के कोर्टयार्ड पे आ गया, जहाँ पर किन मिंग्यू ने जुन सेंजी को एंगेजमेंट कैंसिलेशन लेटर भेजा था, जिसको देखकर तो जुन सेंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, आखिर किन मिंग्यू की हिम्मत कैसे भी इस एंगेजमेंट को तोड़ने की, बस एक मर्तबा मेरे अंकल झांटियान को आ जाने दो, फिर मैं उनके साथ किन मिंग्यू के क्लैन जाऊंगा और उससे इस चीज का हिसाब लूंगा, उसे इस चीज की कीमत चुकानी ही होगी। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी एल्डर झांटियान का डेस्टिनी स्टार टूट गया, जिसकी खबर जुन फैमिली के ग्रेट सेंट को भी हो जाती है। इस वजह से वो समझ चुके थे कि एल्डर झांटियान मारे जा चुके हैं। अपने अंकल के डेस्टिनी स्टार को टूटता हुआ देखकर जुन सेंजी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहने लगा, अंकल मैंने तो आपको उसे सबक सिखाने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ये हो जाएगा। इन सब चीजों के पीछे जुन सेंजी का ही हाथ है। इस वजह से वो उसे चोक करते हुए उससे पूछने लगे कि आखिर उसने अपने अंकल को कहाँ पर भेजा था, जिसपे जुन सेंजी कहने लगता है, अंकल झांटियान तो डुगू जियान को सबक सिखाने के लिए गए थे, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। जो सुन के ग्रेट सेंट को लगने लगा था कि ये काम डुगू फैमिली के सेंट का है। इस वजह से वो डुगू फैमिली के सेंट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन सबसे पहले वो जुन सेंजी को मारकर दूर फेंक देते हैं और वो कहते हैं, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, आज के दिन तुम्हारी वजह से जुन फैमिली का एक पावरफुल वॉरियर मारा गया। पहले तो मैं डुगू फैमिली से इसका हिसाब लूंगा, उसके बाद आकर तुम्हें भी इस चीज की सजा दूंगा। ये कहने के साथ साथ जुन फैमिली का ग्रेट सेंट ये भी कहता है कि वो खून का बदला खून से लेगा। उनका ये कहना ही था कि इधर हम डुगू फैमिली के सेंट को देखते हैं जिन्हें छींके आने लगी। इस वजह से वो कहने लगते हैं, लगता है डुगू बाइटियन ने फिर से किसी मुसीबत को बुलावा दिया है। उनके ये कहते ही हम डुगू बाइटियन को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए शाओयुन के पास जा रहा था, लेकिन तभी उसे भी छींक आने लगी। इस वजह से उसे लगने लगता है कि डुगू जियान यानी कि उसका अंकल शाओयुन उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, जो सब सोचकर वो और भी ज्यादा तेजी से शाओयुन की तरफ जाने लगा। उसी वक्त जुन फैमिली के ग्रेट सेंट डुगू फैमिली के सेंट को आवाज देते हुए कहने लगे थे, डुगू शेंग जल्दी से बाहर आओ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी डुगू फैमिली के सेंट जुन फैमिली के सेंट के सामने आ गए। साथ ही वो जुन फैमिली के सेंट से कहने लगे थे, आखिर तुम यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कहीं तुम डुगू फैमिली के लिए ट्रबल खड़ी करने के लिए तो नहीं आए। जो सुनकर जुन फैमिली का ग्रेट सेंट डुगू फैमिली के सेंट से कहने लगा, एक तो तुमने मेरी फैमिली के सेंट को मार दिया, ऊपर से तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुसीबत क्या होती है। जो कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगे ताकि वो डुगू शेंग यानी कि डुगू फैमिली के सेंट के ऊपर हमला कर सके, लेकिन डुगू फैमिली के सेंट उन्हें रोकते हुए कहने लगे थे, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि डुगू फैमिली के जितने भी सेंट है वो क्लैन के अंदर ही है, वो तो कई दिनों से बाहर भी नहीं गए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलती कर बैठो। जो सुनकर जुन फैमिली के सेंट वापस से अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। साथ ही साथ वो कहने लगते हैं, बात चाहे जो भी हो, आज के दिन मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर डुगू फैमिली के सेंट को भी गुस्सा आ गया। इससे पहले कि हम इन दोनों ग्रेट सेंट की फाइट को देख पाते, उसी वक्त हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमें शाओयुन और झावुजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओयुन एक ही जगह पर स्टक हो गया था। इस वजह से झावुजी उसे मारते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। इस वजह से झावुजी कहने लगा, लगता है अब सेकंड सीजन आने के बाद ही शाओयुन होश में आएगा। उसके ये कहते ही इन्फिनाइट इनलाइटमेंट का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस फिलहाल के लिए मुझे सीजन 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि सीजन 2 जैसा ही आएगा सबसे पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पे ही इत्तला करूंगा, इसलिए जरूर से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना।